Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Sonali and you are watching Fearless Talks. So basically today's topic is going to be so controversial because हमें बचपन से ही हमारे परिवार वाले बहुत सारी वैल्यूज़ सिखाते हैं, बट उनमें से कोई कोई वैल्यूज़ ऐसी होती है या जो कि लॉन्ग टर्म में हम बच्चों के मेंटल हेल्थ के साथ, हमारे आगे के फ्यूचर के साथ और सोसाइटी के रूप में हम अपना कैसा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं किसी भी सोसाइटी में, उसके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करते हैं. या आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टॉक्सिक फैमिली रूल्स विच नीड्स टू बी क्वेश्चनड, पर पता नहीं क्यों हमने आज तक उसे क्वेश्चन नहीं किया है. So I don't want any controversy here. I just want you to be listen it and आप लोग समझिए बात को, और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तब ही इसको आगे आप पुश करेंगे या फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे. तो हर माँ बाप अपने बच्चे को कुछ कुछ वैल्यू सिखाते हैं, वे हमारे अच्छे के लिए सिखाते हैं, बट कभी कभी उनके इंटेंशन अच्छे होने के बाद भी वो रूल्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, वो रूल्स हमारे लिए टॉक्सिक होते जाते हैं. जब हम लोग बच्चे होते तब हमें समझ नहीं आता है, पर जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे ग्रो करेंगे तैसे तैसे हमें समझ आएगा. सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अनुभव की है वो है, परिवार में कभी भी मेंटल हेल्थ को लेकर कोई जागरूकता है ही नहीं. आज के टाइम में भी अगर मैं कहूँगी कि पापा मुझे थेरेपिस्ट की ज़रूरत है या फिर मम्मा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, दे विल से फ़ोन कम चलाओ, दे विल से कि ज़्यादा स्क्रीन मत देखो, या फिर दे विल से कि तुम ज़्यादा सोच रही हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है. बट इट इज़ नीड टू बी चेंज. इसे चेंज करने की बहुत ज़रूरत है. इवन बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा कहेगा कि पापा आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई नीड टू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट, देन पापा ये कहेंगे कि पागल थोड़ी है तू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फिज़िकल हेल्थ. फिज़िकल हेल्थ एक टाइम के बाद ठीक किया जा सकता है, पर मेंटल हेल्थ आपको हर दिन मेंटली तो पागल करेगा ही, इमोशनली पागल करेगा ही, पर फिज़िकली आपको तो पूरा ख़त्म ही कर देगा. सो मेंटल हेल्थ ख़राब है, इसको वीकनेस समझने की जगह इसको एक रियल इशू समझा जाए और इस पे कंसल्ट किया जाए. परिवार वाले अपने अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न करें कि ये भी एक दिक्कत है, और बच्चे को या फिर किसी भी उम्र के व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस पे जागरूकता बढ़ाई जाए. दूसरा टॉक्सिक फैमिली वैल्यू ये है कि लोग क्या कहेंगे. जी हाँ, ये लाइन है जो लोग क्या कहेंगे, ये हमने हमारे किसी दोस्त से नहीं सुनी, ये हमने बाहर निकल कर नहीं सुना, ये स्टार्ट होती है हमारे घर वालों से ही कि ये कपड़े पहन के जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, या फिर ऐसे रहेगी तो लोग क्या कहेंगे, लड़की है ज़्यादा हंस मत, लोग क्या कहेंगे. भाई first of all we need to understand it's our life and we have to think that हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, ऑफ कोर्स वी आर सोशल एनिमल्स, सो वी नीड टू स्टे इन अ सोसाइटी, बट वी कांट जज ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू सोसाइटी. अगर बाई चांस किसी ने बोल भी दिया कि हाँ, तो इट्स ओके ना, मतलब इस पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना ही नहीं है. इस पे कंसंट्रेट करते करते लोग मतलब अपना पूरा बचपन निकाल देते हैं. उसके बाद करियर डिसीज़न लेने में भी सबसे ज़्यादा यही होता है कि लोग क्या कहेंगे. बहुत सारे बच्चे 10th के बाद या तो जेई चूज़ करते हैं या तो नीट की पढ़ाई चूज़ करते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा फोमो यही होता है कि वाट इफ़ आई मिस आउट, बिकॉज मैक्सिमम लोग वही कर रहे हैं. तो ये एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि हम भी यही कहेंगे, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे कुछ और करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ हो जाती है. सो वी नीड टू क्वेश्चन इट कि नो, दिस इज़ वेरी टॉक्सिक, आई डोंट नीड टू सर्वाइव ऑन इट. तीसरा, और बहुत सारे बच्चे ये सुन के बहुत ज़्यादा भड़कने वाले हैं, आई नो, बट पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज राइट. या हम लोगों ने माँ बाप को भगवान बोला है, भगवान का दूसरा रूप बोला है, पर वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि माँ बाप भी भगवान होते हैं, भगवान ही इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, वो भी हमारी तरह ही हैं.
सो ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी डिसीज़न ले वो सही ही हो। वो अपने नज़रिए से सोचते हैं कि हम मेरे बच्चों के लिए जो भी डिसीज़न लेंगे वो सही ही होगा, बट नो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट एंड वी हैव दैट राइट फॉर आवर सेल्फ कि अगर हमारे लिए वो कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें क्वेश्चन करें कि पापा मम्मा आपने डिसीज़न क्यों लिया है। क्वेश्चनिंग इज़ नॉट रॉन्ग। इवन लोग कहते थे कि पहले के टाइम में डिवोर्स ज़्यादा नहीं होते थे क्योंकि हमारा सोसाइटी का फ्रेमवर्क ऐसे बना दिया गया था कि अगर शादी की है तो निभाना पड़ेगा, और आजकल लोग नहीं कर रहे हैं तो इसलिए डिवोर्स रेट इंक्रीज़ हो रहा है। एक गलत तरह के रिश्ते में रहने से बेटर है कि आप उससे बाहर निकल जाओ। एंड आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि पेरेंट्स की हर चॉइस गलत होती है, मे बी कुछ चॉइसेस सही हो, पर माइट बी कुछ चॉइसेस गलत भी हो सकती हैं, तो वी हैव फुल राइट्स टू क्वेश्चन व्हाट दे आर डूइंग फॉर आवर लाइफ, नॉट फॉर देयर लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल। चौथा, एंड दिस वन, ये आई डोंट थिंक मुझसे ज़्यादा कोई समझ सकता है, कंपैरिजन बिटवीन सिबलिंग्स। बचपन से ही मेरे परिवार वालों ने या फिर परिवार वालों में से कुछ मेंबर्स ने मेरी और मेरी सिस्टर के बीच में कांस्टेंट कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज बचपन में मैं पढ़ाई में ज़्यादा थी, तो आई एम नॉट दैट मच ब्राइट लाइक आई एम राइट नाउ। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा सावली हुआ करती थी, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो जाती थी कि भाई ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों तो बहनें लगती ही नहीं हैं, या तो ये कांस्टेंट चीज़ें चलती रहती थी। कोई भी आके कह देता था कि सर तेरी बहन है, लगती ही नहीं कि तेरी बहन है। भाई मेरी ही बहन है। एंड लोगों को लगता था कि ये बस वो कमेंट करके जा रहे हैं, बट व्हाट उसकी वजह से मेरे माइंड पे क्या असर पड़ रहा है ये किसी को नहीं दिखता था। सो वी नीड टू स्टॉप दिस कंपैरिजन एट ऑल। कंपैरिजन कभी भी अच्छा नहीं होता है, किसी के लिए भी नहीं अच्छा होता है, एंड कंपैरिजन बहुत बहुत गलत चीज़ों को आगे चल के ला देता है हमारी लाइफ में, जिसको क्वेश्चन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ रियली 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 टॉक्सिक। पहले तो आपको स्टार्टिंग में सुंदरता के लिए कंपैरिजन होगा, फिर आप लोग जब धीरे धीरे बड़े होते रहोगे तो कौन कितना कमा रहा है इसके लिए कंपैरिजन होगा, मार्क्स के लिए कंपैरिजन होगा, ग्रेड के लिए कंपैरिजन होगा। लगेगा कि वो अच्छे के लिए हो रहा है, आगे इम्प्रूव करने के लिए हो रहा है, पर आपको ये नहीं दिख रहा है कि आप लोग बच्चे के माइंड के साथ क्या कर रहे हो। मे बी मैं देखती थी भाई खुद को आईने में, मुझे डर लगता था खुद को आईने में देखने से कि भाई मैं मतलब सुंदर नहीं लग रही हूँ। वो अलग बात है कि हाँ मैं सुंदर हूँ, मुझे पता है, बट कांस्टेंट चीज़ें दिमाग में चलने लगी थी ना भाई, क्या बाहर के लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी डिजेक्टेड एनी टाइम। बहुत गलत चीज़ें हैं, टॉक्सिसिटी की सीमा है ये। पांचवा बहुत ज़रूरी पॉइंट है एंड आई नीड टू डिस्कस इट। डिस्क्रिमिनेशन इज़ पास्ड विदाउट क्वेश्चनिंग। हम लोग अपने घर से ही डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक मेरे घर में आई एम फ्रॉम आई एम नॉट सो प्राउड ऑफ इट, बट आई एम फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली एंड दिस थिंग इज़ नॉट प्राउड ऑफ मी। आई एम प्राउड ऑफ बिकॉज या इट्स ओके। मेरा मानना है कि जन्म से भी हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, चाहे हमें हमारा जेंडर मिले, लड़का लड़की, इस पे जाति कोई भी मिले, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य या फिर रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस पे हमें कभी भी गर्व नहीं होना चाहिए। हमें गर्व उस चीज़ के लिए होना चाहिए जो हम एक्वायर करते हैं। हम अपनी लाइफ टाइम में जो जो ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हम आगे कुछ करें, उस पर हमें प्राउड फील करना चाहिए, ना कि इस चीज़ पे हमें प्राउड फील करना चाहिए। सो ऐसा था कि जब भी मतलब मेरे घर या फिर बहुत सारे लोगों के घर ये होता होगा कि कोई आता था, लाइक छोटे मजदूर कह सकते हैं, या फिर लाइक हु आर नॉट फ्रॉम आवर कास्ट, दे विल सर्व इन अदर अटेंसिल्स। उन्हें दूसरे बर्तन में पानी या फिर जो भी चीज़ें दी जाती थी। व्हेन आई वाज किड देन आई थिंक इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ हाइजीनिक रीजन्स एंड ऑल, बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे समझ आया भाई ये हाइजीन के लिए तो है ही नहीं। दिस इज़ समथिंग वी नीड टू अवॉइड, दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बच्चा वहाँ से सीखता है, उसके अंदर वो भावनाएं वहाँ से आती है, तो ये सही चीज़ नहीं है। इवन भाई मैं कॉलेज में आ गई हूँ, पर यहाँ पे भी लोगों की इतनी
सोच इतनी अजीब है. लाइक वी आर नॉट सेइंग कि प्रीवियस जनरेशन जो ये जज वगैरह करते हैं वो सही है. नो, नॉट एट ऑल. बट आज की जनरेशन, मेरी वाली जनरेशन, जेन जी के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, एक्सटेंडेड लेवल पे करते हैं. तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए. Even they are like, okay, no, this is our privilege. I am born in upper caste and this is because of my privilege. What the hell? What are you doing? उसके अलावा इस चीज़ को हमें जस्टिफाई नहीं करना चाहिए. बहुत ही ख़राब चीज़ है. जन्म से हमें जो भी मिलती है हमें उसको प्राउड फील नहीं करना चाहिए. So yeah, this is basically 5 things I mentioned that this is toxic family rules we need to avoid. And if you like my video and if you relate to any of these 5 things, then do the comment. And if you like my video, then do like, subscribe to my channel for better things that are coming next. And that's all, guys. Thank you. Bye bye. Take care.